गरीबी का जाल, राजू की कहानी। यह कहानी है एक छोटे बच्चे की जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। यह कहानी है उस गरीबी की जिसमें फंसकर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हर दिन एक नई चुनौती होती है। एक ऐसा जाल जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, जिसमें सबके सपने धुंधले पड़ जाते हैं और उम्मीदें टूट जाती हैं। यह एक अंतहीन चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। यह है राजू, एक छोटा बच्चा जिसके पास ना खिलौने हैं और ना ही अच्छे कपड़े। उसके पास सिर्फ संघर्ष है। उसके लिए हर दिन एक संघर्ष है, एक लड़ाई है भूख से, गरीबी से। हर दिन उसे नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो बस अपनी रोज की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता है। उसकी दिनचर्या में सिर्फ संघर्ष और कठिनाइयां हैं। माँ, आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। बेटा, पढ़ाई ही तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। शिक्षा ही तुम्हारा भविष्य बदल सकती है। राजू स्कूल में बैठा है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और थकान दिख रही है। उसकी आंखों में एक गहरी निराशा है। उसकी टीचर उसे देख रही है। वह समझती है कि राजू के जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं। राजू, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है? मुझे काम करना होता है, माँ बीमार है और पापा का कोई पता नहीं। मुझे घर की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता। मुझे घर और काम दोनों संभालने पड़ते हैं। गरीबी ने राजू का बचपन छीन लिया है। उसके पास खेलने का समय नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। हमारे इंडिया में लगभग 25% लोग गरीब हैं। यह एक गंभीर समस्या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमारे इंडिया में इतने लोग गरीब क्यों हैं और वे गरीबी से बाहर कैसे निकल सकते हैं। हम इस समस्या के समाधान पर भी चर्चा करेंगे। भारत में गरीबी बहुत पुरानी है। यह समस्या हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी है। यह तो सदियों से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने भी इस कठिनाई का सामना किया था। अंग्रेजों ने हमारे देश को खोखला कर दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया। उनकी नीतियों ने हमारे संसाधनों को लूट लिया। जो किसान पहले जमीन के मालिक थे, वो मजदूर बन गए। उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिला। उनकी जमीन छीन ली गई। उनसे जबरदस्ती काम करवाया गया। उनके अधिकारों का हनन हुआ। और आजादी के बाद भी हमें भी मीठी कही की जाही की में सही की खुशहाली नहीं मिली जिसके हम हकदार थे। आर्थिक असमानता बनी रही। आर्थिक शील। आजादी के बाद हमारे देश ने तरक्की तो की, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। विकास के बावजूद गरीबों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन गरीब वैसे ही रहा। उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहीं। उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। संघर्ष और कठिनाइयां आज भी वैसी ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी जैसी जरूरी चीजें आज भी उससे दूर हैं। इन बुनियादी सुविधाओं की कमी ने उनकी स्थिति को और भी दयनीय बना दिया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गरीबी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई हल न हो। सामूहिक प्रयासों से इसे दूर किया जा सकता है। हमें सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। एकजुट होकर ही हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सरकार को नई योजनाएं बनानी होंगी और उन्हें सही तरीके से लागू करना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सकें। और सबसे जरूरी है एक दूसरे की मदद करना। सामूहिक सहयोग से ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तभी हम इस गरीबी को खत्म कर पाएंगे, एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे देश में बहुत से बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा पाते। गरीबी के कारण माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। उन्हें छोटी उम्र में ही काम पर लगाना पड़ता है ताकि घर का खर्चा चले, और यही बच्चे बड़े होकर भी अनपढ़ रह जाते हैं। बिना पढ़ाई के उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती और वो गरीब ही रहते हैं। सरकार मुफ्त शिक्षा और मिड डे मील जैसी अच्छी योजनाएं चला रही है, लेकिन हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमें ऐसे स्कूल बनाने होंगे
जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म सब कुछ मुफ्त मिले। साथ ही माता पिता को भी समझाना होगा ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनका भविष्य अच्छा बनाएं। याद रखें, एक पढ़ा लिखा इंसान ही अपने साथ साथ देश को भी आगे ले जा सकता है। हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन अगर इन्हीं युवाओं को काम न मिले तो क्या होगा? बेरोजगारी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही मिलती है। नौकरियां कम हैं और लोग ज्यादा। इस हालत में वो मजबूरन छोटे मोटे काम करने लगते हैं, जहां उन्हें मेहनत ज्यादा और पैसे कम मिलते हैं। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए हमें नए काम के मौके बनाने होंगे। सरकार को छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके। साथ ही युवाओं को भी खुद का काम शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें नए नए हुनर सीखने चाहिए ताकि वो खुद का काम शुरू कर सकें और दूसरों को भी काम दे सकें। रहती थी ये की चैप्टर 4 आर्थिक असमानता। हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोगों के पास देश का सारा पैसा है, जबकि बाकी लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। यह आर्थिक असमानता गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक इस अंतर को कम नहीं किया जाता, तब तक गरीबी से लड़ाई जीतना मुश्किल है। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम हो सके। गरीबों को पढ़ाई, इलाज और नौकरी के ज्यादा से ज्यादा मौके देने होंगे। साथ ही अमीर लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें और समाज के गरीब लोगों की मदद करें। चैप्टर 5 सरकारी नीतियों का अभाव। देखा जाए तो सरकार गरीबी कम करने के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन क्या ये योजनाएं वाकई में लोगों तक पहुंच रही हैं? कई बार ऐसा होता है कि योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उनका फायदा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, या फिर योजनाओं को लागू करने में इतनी देर हो जाती है कि उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हमें ऐसी सरकारी योजनाओं की जरूरत है जो सही तरीके से काम करें और साफ सुथरी हों। साथ ही जरूरी है कि इन योजनाओं पर नजर रखी जाए ताकि यह पता चलता रहे कि उनका फायदा सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि गरीबी कम करने के लिए सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। चैप्टर 6 कृषि क्षेत्र की समस्याएं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं और खेती पर ही निर्भर हैं। लेकिन आज हमारे किसान बहुत परेशान हैं। बारिश की मार, पानी की कमी, बिजली की कमी, खाद और बीज की महंगाई जैसी कई समस्याएं उनके लिए मुसीबत बनी हुई हैं। ऊपर से उन्हें अपनी फसल का सही दाम भी नहीं मिल पाता, जिससे वो कर्ज में डूबते चले जाते हैं और कई बार तो मजबूरन आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है। सिंचाई के साधन बेहतर बनाने होंगे, बिजली की नियमित सप्लाई करनी होगी, किसानों को कम ब्याज पर कर्ज देना होगा, फसल बीमा योजना को और बेहतर बनाना होगा। साथ ही हमें अपने किसानों को नई तकनीकें भी सिखानी होंगी ताकि वो अच्छी फसल उगा सकें और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकें। अब आप जान गए हैं कि एक गरीब इंसान किन वजहों से गरीबी में फंस जाता है। गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक और मानसिक जाल भी है। लेकिन दोस्तों, हमें निराश नहीं होना है। हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना है। हम इस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आइए मेरे साथ इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब मेरे हर शब्द को ध्यान से सुनिए। पहला कदम है शिक्षा। शिक्षा ही वह चाबी है जो गरीबी के ताले को खोल सकती है। शिक्षा से ही हम इस जाल को काट सकते हैं। यह हमें नई सोच और नए अवसर प्रदान करती है। शिक्षा हमें नई राह दिखाती है और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाती है। दूसरा कदम है स्वास्थ्य सेवाएं। एक स्वस्थ शरीर ही अच्छी जिंदगी की शुरुआत है।
एक स्वस्थ शरीर ही अच्छी जिंदगी की शुरुआत है। सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सबका हक है। सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सबका हक है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को यह सेवाएं मिलें। तीसरा कदम है सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। ये योजनाएं गरीबों को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती हैं। मनरेगा जैसी योजनाएं गरीबों को काम देती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं। यह उन्हें एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान करती है। चौथा कदम है कृषि में सुधार। कृषि हमारे देश की रीढ़ है और इसे मजबूत करना बहुत जरूरी है। आधुनिक तकनीक और सही दाम मिलने से किसान अमीर हो सकते हैं और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी समृद्धि आएगी। और आखिरी कदम है छोटे व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर। यह कदम हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। जब हर किसी को काम मिलेगा तभी गरीबी खत्म होगी। रोजगार के नए अवसर ही गरीबी को जड़ से मिटा सकते हैं। आइए मिलकर गरीबी को हराएं। यह आपकी सब, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि सुधार और रोजगार से हम गरीबी को मिटा सकते हैं। ये 5 कदम हमें गरीबी से मुक्ति दिला सकते हैं। देखो, गरीबी से बाहर निकलने के लिए आपको संघर्ष करना होगा और सब्र रखना होगा। तभी आप इस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन यह संभव है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, ताकि यह जानकारी भारत के सभी लोगों तक पहुंच सके। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है।